आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे सब प्रियों का, उनके प्रेम के लिए, उनके प्रार्थना के लिए, उनके उस फ़िक्र के लिए और उन बेस्ट विशेज़ के लिए अ, जिनको शायद शब्दों में आभार व्यक्त करना मुश्किल है और बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं अपने बड़े पिताजी को भी धन्यवाद देता हूँ, अपने सब प्रियों का जिन्होंने प्रार्थनाओं में निरंतर स्मरण किया है मुझे और इस काम को। आप सभी को थैंक यू। और ऐसा गॉडली फैमिली होना, ये मेरे लिए बहुत आशीष की बात है, जहाँ लोग परमेश्वर पिता का वह मानते हैं, उनके वचनों को पढ़ते, सुनते और उस पे चलते और उसमें चलने का प्रयास करते हैं। तो प्रभु आप सभी को आशीषित करें और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी बातों के लिए परमेश्वर पिता का, जिन्होंने सब चीज़ों का अरेंजमेंट कराया और सब बातों में उन्हीं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से महिमा मिले। मेरे प्रियो, एक ऐसा विषय है जिस पे बाइबल में ऐसी कई बातें हैं जिनको कई बार दोहराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पतरस ने अपनी पत्री में ऐसा लिखा कि यद्यपि तुम इन बातों को सुन चुके हो, जानते हो, तो भी मैं तुम्हें एक बार फिर स्मरण दिलाना चाहता हूं, ऐसा बोला। मैं समझता हूं कि ये भी एक ऐसा विषय है जिस पर आप जितना मनन करेंगे, जितना फॉलो करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, ये आपके लिए उतना ही आशीष का कारण बनेगा। और वो जो विषय है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो परमेश्वर का भय है। परमेश्वर का भय बोलने से ये एक ऐसा चीज है, इंग्लिश में लिखा है द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। मैं बोलता हूँ, ये वचन से मैंने जो सीखा है, इवन भजन संहिता में इसको अलग तरीके से भी लिखा गया है कि जो परमेश्वर धन्य है वे जो परमेश्वर का भय मानते हैं। मतलब जिस दिन से एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानना स्टार्ट कर देता है, समझ लीजिए सारी अच्छाइयों का प्रारंभ वहीं से होता है। सारी अच्छी बातें परमेश्वर के भय मानने से ही स्टार्ट होना, अलग अलग डायरेक्शन में हमारे लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। जैसे पिछले दिन हमने देखा कि नीति वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का भय परमेश्वर का भय मानने से इवन हमारा शारीरिक चंगाई भी उसमें छिपा रहता है कई बार। क्योंकि नीति वचन में ऐसा लिखा है, 3 मेडिसिन के बारे में जैसे हमने देखा था कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना। तो ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। हमारा आत्मा और हमारा शरीर, ये दोनों चीजें जो है ना, परमेश्वर के भय मानने से बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। इवन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, वरन उनसे उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नर्क में डाल सकता है। और आप देखिए, परमेश्वर का भय बोलने से ना, पुराने नियम में मेरे को ऐसा लगता है कि लोग परमेश्वर का भय बहुत ज्यादा मानते थे एज कंपेयर टू नया नियम में, जहां पे अनुग्रह आया। अनुग्रह जब आया तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का भय खत्म हो गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र में असीम प्रेम को, और ऐसा प्रेम जो ना कभी देखा गया ना कभी सुना गया, उसको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जरिए प्रकट किया। उस प्रेम को भी और उस अनुग्रह को भी। और जब हमने देखा, तो हम कई बार वो प्रेम और अनुग्रह में इतना डूब जाते हैं कि परमेश्वर का भय धीरे धीरे नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि परमेश्वर का भय एक ऐसा चीज है जो हमको सुखदायक लगना चाहिए। आपको खुशी होनी चाहिए कि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखेंगे ये इतना बेस्ट चीज है, एक ऐसा फाउंडेशन है मसीही जीवन का, जिसमें आप जितना बढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप आशीषित होते जाएंगे। और अल्टीमेटली आपको लगेगा कि मैं अपने पवित्र पिता का, मैं अपने पवित्र यीशु मसीह का भय मानता हूं और यही मेरा खुशी है, यही मेरा आनंद है कि मैं बुराई से दूर रहता हूं और अपने परमेश्वर के भय में रहता हूं। और आप देखिए, परमेश्वर का भय क्यों मानना चाहिए। मैं ज्यादा बात तो शेयर नहीं करूंगा, बट थोड़ी सी बात इसलिए शेयर करूंगा ताकि आप जो भी सुने वो आपको परमेश्वर पिता की दया से
और अनुग्रह से स्मरण रखे रहे कि आज आपने क्या लिया यहाँ से, भले वो छोटी सी बात और थोड़ी सी बात हो, जो आपके हृदय में बस जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन वही रखने की चीज है। और जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप एक बात पाएंगे इवन उत्पत्ति से, कि परमेश्वर पिता जो बोलते हैं वो करते हैं। जो उन्होंने बोला वो किया। आदम को, हवा को ये बात बोला गया था कि ऐसा नहीं कर, और ऐसा नहीं करना उसका रीजन था, जब तक तुम मैंने जो बोला है उसको नहीं करना और उसको तुम नहीं कर रहे हो, तब तो तुम सही सलामत रहोगे, लेकिन जिस दिन किया उस दिन मर जाओगे। और ये कोई छोटी बात नहीं। और ऐसा हुआ भी। आप देखिए, जब भी परमेश्वर पिता ने मनुष्य को कुछ बोला ऐसा करना और ऐसा नहीं करना, और जहां उसका विपरीत हुआ है, परमेश्वर पिता की उपस्थिति वहां दिखाई गई है अधिकतर जगहों में। फॉर एग्जाम्पल, आदम ने और हवा ने जब फल खाया, उसके बाद परमेश्वर पिता वहां आ गए, तो वहां पे न्याय हुआ। जब कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी, तो परमेश्वर पिता वहां फिर प्रकट हुए और कैन को हाबिल की मृत्यु का दंड दिया, आदम और हवा को दंड दिया। और इसीलिए एक समय हमारे लिए ऐसा है कि हम जिस समय में जी रहे हैं ना, ये धीरे धीरे करके पार हो रहा है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा भी है कि हमारे दिन तो बहुत बहुत जल्दी पार हो जाते हैं, परमेश्वर पिता ऐसा कहा। और ये एकदम सही बात है। और एक दिन मुझे और आपको भी उस न्याय सिंहासन के सामने में खड़ा होना है। अब इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल कर देता हूँ, जिससे आप समझ पाए कि कितना इंपॉर्टेंट। आज मैं चर्च में बैठे बैठे एक बात सोच रहा था। आज ऐसा हुआ कि कोई बुजुर्ग हैं, उनका डेथ हो गया था, तो मर्चुरी बाहर में रखा हुआ था और अनाउंसमेंट हो रहा था कि इनकी मृत्यु हो गई करके, प्रभु इनकी आत्मा को, वो जो बातें होती हैं मरने के बाद या सोने के बाद, मैं बोलना चाहूंगा, वो बातें की जा रही थी। और मैं उस चीज को प्रैक्टिकली सोचने लगा, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप भी इस बारे में सोचें और मनन करें। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा दिन आता है जहां पे इस शरीर को, मतलब हमें यहाँ से जाना है, हम सो गए, यहाँ पे मर गए, मैं बोलना चाहूंगा। और जब मैं और आप यहाँ पे मर जाएंगे, जो कि ये कोई कहानी नहीं है, आप सब जानते हैं कि एक दिन हमको, जो आंखें खुली, जो सांस चल रही, वो रुकना है। और मरने के बाद न्याय का होना निश्चित है। इसमें कोई कोई कहीं से एस्केप नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता, बच नहीं सकता, कोई जुगाड़ नहीं लगा सकता, किसी को फोन नहीं कर सकता। और मान लीजिए आज की डेट में आपकी या मेरी मृत्यु हो जाती, मैं तो अपने बारे में सोच लिया, लेकिन मैं आपके बारे में एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए आज की डेट में आपकी मृत्यु हो जाती है और आप फ्लैट लेटे हुए हैं। अब लोग रोना धोना करते हैं, उसके बाद में आपको कब्रिस्तान में डाल दिया जाता है, आपके इस शरीर को, और आत्मा आज के आज निकल करके पहुंच जाती है। और ऐसा सिचुएशन हो जाता है, ये जितना मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, इसमें दो रियलिटी। नंबर वन, कि मुझे और आपको परमेश्वर को मुंह दिखाना है। और नंबर टू, ये जो जितने लोग आपके आसपास घूम रहे हैं ना, या इवन आपके खुद के फैमिली मेंबर्स, ये आपके लिए आंसू बहाने किसी और कुछ नहीं कर सकते। वो धनवान व्यक्ति जो अब्राहम, वो जो नरक में पहुंच गया था, अधोलोक में, और वो अब्राहम को बोल रहा था कि मेरे भाइयों को बता दे, अब्राहम ने बोला नहीं, उनके पास पुस्तकें हैं, वो पढ़े। बोला कि पानी पिला दे, उनको बोला नहीं। ये जो कुछ भी उसके लिए करना चाह रहा है ना, अपने भाइयों के लिए, वो पॉसिबल नहीं। और जो भी उसके भाई इसके लिए करना चाहेंगे ना, वो कुछ पॉसिबल नहीं। ये इतनी खराब स्थिति है। और उसके बाद में जो लोग ना कब्रिस्तान तक भी पहुंच गए, रोना धोना कर लिया, वो विद इन एक हफ्ते के अंदर, मैं तो बोलना चाहूंगा, जो जो सिर्फ सुनते हैं उनको थोड़ा सा ऐसा लगे, अरे अच्छा आदमी था, मर गया क्या, कैसे हुआ ये सब क्वेश्चन आपके और मेरे कोई काम के नहीं। क्योंकि मैं तो पहुंच गया वहां पे जहां पे अब मैं न्याय होने के लिए रेडी हूं।
अब ना मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, ना मैं कुछ बुरा कर सकता हूँ, ना मैं पश्चाताप कर सकता हूँ, मैं धर्म के काम कर सकता हूँ, ना मैं विश्वास कर सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं एक बूंद पानी तक अपने हाथ से नहीं पी सकता, क्योंकि जितनी मेरी लिबर्टी थी वो खत्म हो चुकी, समय खत्म हो चुका। और मैंने समय को पहचाना या नहीं पहचाना, ये व्यक्तिगत मामला है। और एक बार जब मैं वहां पहुंच गया ना, तो जितने संसार में लोग जो मुझे जानते थे ना, वो जस्ट अगले दिन से ड्यूटी जाना स्टार्ट कर देंगे। कोई मेरे लिए छुट्टी नहीं लेगा कि मेरा दोस्त या मेरा भाई या मेरा ये मर गया तो मैं अब छुट्टी ले लूं या शोक मनाऊं। अगर वो भी ले तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। अब वो धीरे धीरे जमाना जो है ना, बैक टू नॉर्मल लाइफ जीने लग जाएगा। बहुत ज्यादा में हो सकता है आसपास किसी का बर्थडे वड्डे हो या शादी का सालगिरह हो तो ना मनाया जाए, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे ये बोल करके, लेकिन अगले साल नहीं छोड़ेंगे वो। मेरे कहने का मतलब है, एक्चुअल में मैं यहाँ पे रहूं या ना रहूं, उससे लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और मेरे लिए जो मेन बात है कि मैं जब यहाँ से चला जाऊंगा तो मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। और इसको समझना आपको, मैं समझता हूं अगर आप इसको आराम से सोचें बैठ करके, कि मुझे परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। और न्याय करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पुराने नियम में जब फियर ऑफ द लॉर्ड बोला जाता था, तो बोला जाता था यहोवा का भय। नए नियम में जब फियर ऑफ द लॉर्ड बोला जाता है, तो वो है यीशु मसीह का भय। आप में से कितने लोग इस बात को समझते हैं कि एक है यहोवा का भय और एक है यीशु मसीह का भय? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 5 अध्याय और 10 वचन देखेंगे, तो यहाँ पे एक वचन लिखा है 10 और 11। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 10 और 11 वचन, मैं 10 पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, 10वां वचन फिर से पढ़ूंगा, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। अब 11 वचन में क्या लिखा है? इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। आप देखिए, पौलुस जैसा व्यक्ति, यहाँ पे हम जो लिखा गया ना, यहाँ पे एक्चुअल में कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखने वाले वो ग्रुप को बता रहे हैं, अपोस्टल्स हैं जो प्रभु का काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो 10वें वचन में उन्होंने बोला मसीह के न्याय आसन के मसीह के न्याय आसन के सामने हमें खड़ा होना है। और 11वां वचन में वो क्या बोलते हैं? इसलिए प्रभु का भय मानकर। एक रीजन है कि प्रभु का भय क्यों मानना जरूरी है, और वो रीजन है कि हम सबको परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम समझें यहोवा का भय का मतलब क्या होता है, और यीशु मसीह लॉर्ड जब नए नियम में इस्तेमाल हुआ है। लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब होता है प्रभु, और प्रभु संकेत करता है यीशु मसीह को। पुराने नियम में जब लॉर्ड बोला जाता था तो वो यहोवा को संकेत किया जाता था। आप देखिए, अगर आप इंग्लिश हिंदी की बाइबल पढ़ेंगे, मतलब इंग्लिश में जो वर्जन पढ़ेंगे, लिखा है परमेश्वर जहां लिखा है उसको गॉड बोलते हैं, और प्रभु जहां लिखा है उसको लॉर्ड बोलते हैं। यीशु मसीह ने जितनी बातें बोली उसी के द्वारा जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उनका न्याय होगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का भय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जिसको समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। यीशु ने जो जो बातें बोली उनके लिए क्या कहा था प्रभु ने? मैं तुम्हारा न्याय नहीं करता, परंतु जो बातें मैंने बोली हैं वो अंत के दिनों में तुम्हारा न्याय करेंगी। और इसीलिए सबसे पहला जो चीज है, मुझे और आपको परमेश्वर से इसलिए डरना चाहिए क्योंकि वो, यद्यपि वो हमारे पिता हैं, उन्होंने ये हमें अवसर दिया कि हम उनको पिता बोल करके पुकार सकें, लेकिन हम उनके नेचर से, जो उनका नेचर है एक्चुअल में, कि वो उन लोगों के लिए जो पाप में कंटिन्यूअसली बने रहते हैं और परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते हैं, वो उनके लिए भस्म करने वाली आग है। और इसीलिए यहां तक नए नियम में भी ऐसा लिखा है कि
परमेश्वर के हाथ में पड़ना, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक बहुत ही भयानक बात है। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर का भय मानना को डेवलप करें। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का भय माना जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह का भय माना जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें यीशु मसीह का, मैं बोलना चाहूंगा वो मसीह का, वो न्यायी का चित्र दिखाया गया है, जिसको देख करके बहुत लोग को आश्चर्य होगा कि ये जो व्यक्ति बात कर रहा है यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में, ये तो सुसमाचार सुनाने वाले यीशु से थोड़ा अलग है। मतलब थोड़ा और ज्यादा भय योग्य है। इसका रूप बदल चुका है। इसके सामने इसका खुद का प्री चेला यूहन्ना टिक नहीं पा रहा है। उस यीशु मसीह के सामने में मुझे और आपको खड़ा होना है मेरे प्रिय। और इसीलिए परमेश्वर का भय मानना और उस भय में प्रतिदिन अपने जीवन को व्यतीत करना एक बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही आवश्यक विषय है, जिसको मुझे और आपको कंटिन्यूअसली मनन करना चाहिए कि मैं किस किस क्षेत्र में परमेश्वर का भय नहीं मानता। अब देखिए, जब बाइबल में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां लोगों की प्रशंसा इसलिए हुई है, लोगों के जीवन में आशीषें इसलिए थी और लोगों के जीवन में परमेश्वर के साथ उनका संबंध इसलिए अच्छा था क्योंकि वो उनका भय मानते थे। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। और भय मानने का मतलब, हर एक क्षेत्र में जब मैं बात बोल रहा हूं, तो एक ऐसा समय था जब परमेश्वर का वचन लोगों के बारे में कंप्लेन करता है कि लोगों के मन में परमेश्वर का भय हट गया। रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां वचन निकालिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। रोमियो 3रा अध्याय और उसका 10 वचन। रोमियो 3 का 10। देखिए क्या लिखा है, रोमियो का 3 अध्याय उसका 10वां वचन। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अब लाइन से सुनते जाइएगा, जो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते उनकी क्वालिटीज को यहाँ पे दर्शाया गया। 11 वचन में लिखा है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। जिनको परमेश्वर का भय नहीं होता ना, देखिए इससे पहले कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के भय को समझे ना, उसको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर है। और नंबर 2, उसको यह भी विश्वास करना पड़ेगा कि जो जो वचन में लिखा है वैसा वैसा होता है। तभी एक व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को विश्वास ही नहीं कि परमेश्वर है, तो उसका भय नहीं मान सकता। और जो व्यक्ति उसकी खोज में नहीं लगा है, उसको भी परमेश्वर का भय नहीं है। 12 वचन में लिखा है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। अब 13 वचन में क्या लिखा है, नंबर 1 क्वालिटी, मतलब आगे की क्वालिटी। उनका गला खुली हुई कब्र, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। हम कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, किससे भी, चाहे मैंने पिछले दिनों में बोला है, चाहे आप अपने घर में सर्वेंट से बात कर रहे हैं, चाहे आप अपने भाई से, अपने किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हमारी बोली ना बहुत कुछ हमारा हाल प्रकट कर देती है। आपको याद होगा जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था ना, तो वहां पे एक लड़की थी जिसने एक बात बोला था, तेरी भाषा तेरा भेद खोलती, ऐसा बोला था। और ये बात सही है। हम कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितना किसके बारे में बोलते हैं, ये भेद को प्रकट करता है। और ये बताता है कि एक्चुअल में हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। क्योंकि अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा तो वो आपको रोकेगा, ऐसा मत बोल, ये भाषा को उपयोग मत कर, ऐसा जोक मत मार, इन बातों को मत बोल, उसके बारे में ऐसा बात मत कर। और जब वो आपको रोके तो उसको रिस्पॉन्ड करना कि नहीं, मुंह में एक चुप्पी साध लेना प्रार्थना करके कि प्रभु जितना अभी तक मैंने बोला उसके लिए क्षमा करिए, आगे के लिए अनुग्रह दें, दया करें मुझ पर कि अब मैं इसके आगे किसी के लिए कुछ ना बात बोलूं, और शांत हो जाना। ये परमेश्वर के भय को दर्शाता है मेरे प्रियो। आगे लिखा है
14 वचन में उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। श्राप मतलब और कड़वाहट मतलब किसी को कुछ काम कभी अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ वो किसी के बारे में बोलते रहना, इधर का बात उधर, यही सब करते रहना, कड़वाहट को निकालते रहना। और आगे क्या लिखा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। अब 18 में देखिए सब का रीजन क्या है, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर एक एस्पेक्ट में अपने जीवन में, चाहे वो मैं बोलना चाहूंगा कि पैसों का मामला हो, चाहे जीभ से कुछ बात बोलने का मामला हो, चाहे मन में कुछ विचार आ रहे हैं उनका मामला हो, चाहे वो कैसे भी मामले हो, कई प्रकार के मैं बोलना चाहूंगा कि पुरुषों का कैसे वो स्त्री को देखते हैं, क्या वो सोचते हैं अपने मन में, इन सब एस्पेक्ट में परमेश्वर का भय बहुत रोल प्ले करता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब अब्राहम एक ऐसे जगह में गए जहां पे उनको लगा कि अब सारा जो बहुत ही सुंदर है उसको देखेंगे लोग और उसके चलते मेरे को मार देंगे जब उनको पता चलेगा कि मैं उसका पति हूं। और तब उन्होंने ये बोला कि ये मेरी बहन है। और जब बाद में पता चला, तो जब उस व्यक्ति ने बोला कि तूने ऐसा क्यों किया, अपनी पत्नी को बहन करके क्यों बताया, तो उन्होंने बोला कि मुझे लगा था कि यहाँ परमेश्वर का भय नहीं, मुझे ये लगा था कि परमेश्वर का भय नहीं होने के चलते तुम मुझे मार डालो और मेरी पत्नी को ले लोगे। तो परमेश्वर का जो भय है वो हर एक छोटे से छोटे एस्पेक्ट में होना जरूरी है। और ये जो भय है ना, जब आप इस भय में एंटर करेंगे, जब आप डरेंगे, अपने मुंह से एक शब्द बोलने से भी डरेंगे, अपने विचार मन में एक विचार लाने से भी डरेंगे, या ऐसा होता है जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं तो धीरे धीरे करके ये जो भय आपके जीवन में बढ़ते जाएगा ना, उतनी आशीषों को आप पाएंगे और आपके अंदर में ये पवित्रता को भी उत्पन्न करेगा। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के भय में बढ़ते चले जाएं। और जब आप परमेश्वर के भय में बढ़ते चले जाएंगे ना, तब आप एक्चुअल में देखेंगे कि आप धीरे धीरे एक निडर व्यक्ति बनते जा रहे हैं परिस्थितियों के लिए। और एक समय ऐसा आएगा कि आप मृत्यु के प्रति भी निडर बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का ऐसा वादा है कि वो मुझे और आपको अनंत जीवन देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यही जो परमेश्वर का भय, आप देखिए मेरे प्रियो, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डरावनी है कि मुझे और आपको एक दिन परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होना है। और आपको पता है इस पूरे पृथ्वी के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामने में खड़े होकर के लेखा देना है। और स्टार्टिंग कहां से होगा पता है, मेरे और आप से। ये भी बाइबल में लिखा है। पहले लाइन में मुझे और आपको बोला जाएगा, ये लोग नहीं, तुम लोग पहले आओ, तुम लोग जो पहले से मेरे को जानते थे, तुम आओ पहले, तुम्हारा न्याय होगा। और इसलिए मुझे और आपको डरना जरूरी है। तो हमें डरना चाहिए, ऐसा लिखा है बाइबल। और जितना आप परमेश्वर के भय में आएंगे ना, और बढ़ते जाएंगे, मैं तो बोलना चाहूंगा आप एंजॉय करना ले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है, उसे परमेश्वर का भय एक सुगंधित द्रव्य के समान में उसको भाएगा। परमेश्वर का भय हमें बहुत सारे पापों से बचाता है और इस पर मनन करिएगा। अब देखिए, इवन ये एक ऐसा विषय है जिसके लिए आप और मैं प्रार्थना कर सकते हैं। ये राजा दाऊद की प्रार्थना थी। अगर आप भजन संहिता में देखेंगे, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 86 अध्याय, 86 अध्याय और उसका 11वां वचन। भजन संहिता 86 और उसका 11, देखिए क्या लिखा है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। फिर लिखा है, मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। ये ऊपर में आप इसको पढ़ेंगे 86 का आरंभ, 86 का, तो लिखा है राजा दाऊद की प्रार्थना। इंग्लिश, हिंदी में तो मेरे बाइबल में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है अ प्रेयर ऑफ डेविड।
दाऊद की प्रार्थना। और एक व्यक्ति प्रार्थना में क्या मांग रहा है पता है आपको? परमेश्वर का भय। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं आज के डेट में कि आप भी परमेश्वर का भय मानिए, मांगिए। मैंने बहुत लंबा समय तक परमेश्वर के भय के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर का भय, प्रभु मुझे आपका भय चाहिए। प्रभु आपके भय में मैं निरंतर बढ़ते चले जाऊं। अपना भय मानना सिखाएं। ऐसा करके मैंने बहुत लंबे समय तक प्रार्थना किया था और उसका रिजल्ट मैंने बहुत ही अचंभित रूप से देखा कि लोगों ने मुझसे पूछना आरंभ किया कि आप बाइबल कैसे पढ़ते हो? आपको ये बातें कैसे समझ में आती है? आप कितना बाइबल पढ़ते हो? इसको इतना ज्ञान कहां से आ गया? और मैंने कोई ऐसा उसके लिए परिश्रम नहीं किया मेरे प्रियो। मैंने परमेश्वर का भय मानना स्टार्ट किया। हर एक बातों में, जहां पे मेरे चुगली करने की आदत थी या चुगली जो कर रहा है व्यक्ति या कुछ ऐसी बात कर रहा है जो दूसरे के बारे में, वहां रुक करके अगले को हिम्मत करके बोलना कि भाई ये बातें अच्छी नहीं, ये बात नहीं करना चाहिए। जिन पैसों के क्षेत्रों में भले ही नुकसान सहना पड़े, तो परमेश्वर का भय जान करके कि प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे साथ देख रहे हैं और ऐसा करने से मेरी संगति उनके से खराब हो सकती है। ये चीज को जान करके, चाहे वो किसी महिला को देखने उसके बारे में सोचने की बात हो, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, जब मैंने इस चीज को धीरे धीरे करके आरंभ किया, मैंने असीम आशीषों को अपने जीवन में देखा है। और इसलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि परमेश्वर का भय मानना सब भली वस्तुओं का आरंभ है। अगर आप भजन संहिता 86 निकाले हैं, चलिए इसको कभी और देखेंगे। यहाँ पे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय निकालें। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, और आप में से कोई उसका 5 और 6वां वचन पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, उसका 5 और 6 वचन। चलिए, लगता है आप चाहते हैं कि मैं ही पढ़ूं, तो मैं इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय 5 और 6वां वचन पढ़ना चाहूंगा। ये आज का जो संदेश है इसका दूसरा पार्ट है, उसी में यहाँ लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए। क्या उपदेश है? हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे दुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। अगर आप इस वचन में जो 5वें अध्याय में लिखा है उस पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 पार्ट है। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। लेखक कहता है कि जो शिक्षा तुमको पुत्र की नहीं दी जाती ना, उसको तुम भूल गया। और वो जो शिक्षा है उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्रियो। ये इब्रानियों 12 के 5 में उसका पहला पार्ट ये बोलता है कि प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। और नंबर 2 ये बोलता है, जब वो तुझे धुड़के, जब वो तुझे डांटे, जब वो तुझे कोड़ा लगाए, जब वो तुझे फटकारे, तब साहस न छोड़। ये 2 चीजों को आपको समझने के लिए आराम से बैठ करके मनन करने की आवश्यकता है। नंबर 1 ये फिर से मैं बोलना चाहूंगा, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जान। कई बार मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं, क्योंकि जब से मैंने ये बात पर ध्यान देना स्टार्ट किया है कि मैं वो बात ना बोलूं जो मैं मीन नहीं करता, अनजाने में भी। क्योंकि मेरा एक बंगाली दोस्त है, उसको शायद
भयानक का मतलब नहीं समझ में आता, क्योंकि वो जब भी बोलता है ना कुछ चीज ऐसा, तो भयानक शब्द का इस्तेमाल करता है। भयानक ऐसे था। और मैंने कई लोगों को देखा है ना, मैंने तो सिर्फ इसलिए उसका नाम लिया क्योंकि वो बंगाली है और उसको हिंदी भाषा समझने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो कुछ भाषा को सुनता है तो बोलता है। परंतु मैंने हिंदी भाषी लोगों को भी सुना है, जहां भयानक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वहां पे भी वो भयानक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं लोगों को बातों या शब्दों को पकड़ने का आदत नहीं मेरा मेरा मैं अपने जीवन में ध्यान देता हूं कि मैं ऐसी बातों को ना बोलूं प्रभु जिसको मैं मीन ही नहीं करता, और मेरे को पता भी नहीं चले कि मैं भयानक बोल रहा हूं, लेकिन मेरे मन में भयानक जैसा कोई बात ही नहीं। भयानक बोलना मतलब आप समझते हैं कि जो सच में भयानक है, जो सच में भय योग्य है, उसको क्या बोलेंगे? अगर हम नॉर्मल सी चीजों को भयानक बोलते हैं, कुछ तो ऐसा बात था जहां थोड़ी थोड़ी बातों में भयानक शब्द का इस्तेमाल आता है। आपको पता है भयानक क्या है? भयानक परमेश्वर है। आपको पता है भयानक क्या है? भयानक है नरक की आग। आपको पता है भयानक क्या है? भयानक है सदा काल के लिए परमेश्वर से अलगाव। आपको पता है भयानक क्या है? भयानक है एसाव की हालत, जहां पे वो रो रो करके प्रार्थना कर रहा है और गिड़गिड़ा रहा है और मन फिरा रहा है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई। ऐसी बातें भयानक है। भयानक है हमारा परमेश्वर, अति भय के योग्य है हमारा परमेश्वर। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर तुझे डांटे तो इसे हल्की बात मत जान। कभी भी परमेश्वर का वचन आपको लगे कि ये मेरे डांट के लिए, मेरे सुधार के लिए, मेरे कोड़े मुझे पड़े, ये बीमारी इसलिए आई कि मैं ऐसा भटका या फिर ऐसे काम हुए मुझसे, उस चीज को हल्की बात मत जानिए। ये सबसे पहला संदेश है इस पाठ का। कभी भी लाइटली मत लीजिए परमेश्वर के वचन, उसकी ताड़ना और उसकी धुड़कियों को। कभी भी वचन को लाइटली मत लीजिए। और नंबर 2 पार्ट क्या है? जब वह तुझे डांटे, जब वह तुझे धुड़के, तो साहस न छोड़। बहुत बार परमेश्वर की जो ताड़ना आती, जब कोड़े पड़ते हैं ना, जब मार पड़ती है, जब डांट पड़ती है, तो आपने देखा है, एक नॉर्मल से एग्जांपल लीजिए, एक छोटा सा बच्चा है, उसके पिताजी ने उसको खूब मारा या फिर खूब डांट लगाई, तो उसका साहस टूटने लग जाता है। वो बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में रहता है, समझ नहीं आता उसको, इधर उधर होते रहता है, वो पिता के प्रेम से डाइवर्ट होने लग जाता है। और इसीलिए ये 2 चीज को आप याद रखिए कि जब वह प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जानिए। जितने एग्जाम्पल आप बाइबल में सुनते हैं कि लोगों के साथ ऐसा हुआ जब उन्होंने उसकी बातों को नहीं माना, उसको हल्की बात मत जानिए। और दूसरा, जब वो तुझे धुड़के तब साहस न छोड़। मेरे प्रियो, ये तो बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि हमारे परमेश्वर का नेचर ऐसा है कि वो फेथफुल है अपने वाचा के विषय में। सेम चीज को मैं समझता हूं, आप इस संदर्भ में भी देख सकते हैं। जब आप भजन संहिता की पुस्तक उसका 89 अध्याय खोलेंगे, भजन संहिता 89, परमेश्वर के नेचर को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 89 और उसका 30 वचन से कोई पढ़ना चाह रहा है? भजन संहिता 89 और उसका 30 वचन। यहाँ यूं लिखा है, तूने कहा, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। 4 भी पढ़ दे रहा हूं। दादा 89 का 30। 30, मैं 3 जी, पढ़ रहा हूं, क्षमा करेंगे। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और जी, मेरे नियमों के अनुसार ना चलें, हाँ, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें जी, और मेरी आज्ञाओं को ना माने, जी, तो मैं उनके अपराध का दंड सोंटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। जी।
परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा जी और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। जी मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। जी एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं, जी मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। जी उसका वंश सर्वदा रहेगा जी और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह इसमें आगे लिखा है, थैंक यू दादू, इसमें ओके, आगे लिखा है सेला, रुको और सोचो, मनन करो। आप यहाँ परमेश्वर के जो दाऊद के संतान हैं, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के संतान ठहरे, उस दाऊद की वंशावली, उस अब्राहम, उस आशीषित जीनियोलॉजी के लिए परमेश्वर ने कहा कि अगर वो मेरे नियम, मेरी व्यवस्था, मेरी आज्ञाओं को तोड़ें और उस पर न चलें, तो मैं उनको सोंटे लगाऊंगा, उनको कोड़े लगाऊंगा। लेकिन 33 वचन में क्या लिखा है? परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा। यही एक ऐसी क्वालिटी रह गई परमेश्वर पिता के अंदर में, जो मुझे और आपको आज तक सस्टेन करके रखा, कि वो एक करुणामय परमेश्वर है, लेकिन उसके सोंटे को और उसके कोड़े को बहुत ही हल्का बात जानना, ये बहुत बड़ा नुकसान झेलना है। ये परमेश्वर को तुच्छ जानने के बराबर है कि अरे इनका तो काम ही है ऐसा ऐसा बोलवाना, ये वो ऐसे करके ऐसा हो जाता है। और इसीलिए आप देखिए कि परमेश्वर का जो एक नेचर यहाँ बताया गया है कि मैं उसे कोड़े मारूंगा, मैं उसे सोटे लगाऊंगा, लेकिन उस पर से अपनी करुणा को ना हटाऊं। क्यों? क्योंकि मैं झूठा नहीं ठहरूंगा। एक बार जो मैंने अपने मुंह से बोल दिया, उसको मैं पूरा करूंगा, उसके प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। और सेम नेचर आप प्रभु यीशु मसीह का देखेंगे। उन्होंने इतना डांट लगाया लौदीकिया की कलीसिया को, इतना फटकारा, इतना डांटा डपटा, लेकिन लास्ट में क्या बोला आपको पता है? मैं जिससे प्रेम करता हूं उसकी ताड़ना करता हूं। बट आप देखिए, यही एक्चुअल में समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। प्रभु के प्रेम को, उसके अनुग्रह को और उसका भय मानने को अगर आप समझना चाहते हैं, तो प्रकाशित वाक्य आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। जहां उन्होंने कलीसिया से कुछ बातें की, अलग अलग कलीसिया से। मैं पैटर्न बता देता हूं, ताकि आप भी जब कभी प्रभु के बारे में किसी और को बताएं, तो आप खुद अपने प्रभु को इतने अच्छे तरीके से जानें कि सही सही उसके बारे में बता सकें। नंबर 1, उन्होंने पहले सराहना किया कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, जहां काम अच्छे थे। नंबर 2, जिन लोगों के काम बुरे थे उनको स्टार्टिंग से फटकना स्टार्ट कर दिया और खूब डांट लगाया। और नंबर 3, सिर्फ डांट ही नहीं लगाया, और डांट लगाने के बाद जो स्टेप आता है वो क्या था पता है? बोला मैं छोड़ दूंगा तुमको। किसी को बोला अपनी दीवट हटा लूंगा, किसी को बोला मुंह से थूक दूंगा। और यही इसी पर्टिकुलर चीज की बात मैं आज आपसे कर रहा हूं। इसलिए प्रभु का भय मानना बहुत जरूरी है कि वो कहता है कि मैं अपनी दीवट उस स्थान से हटा लूंगा। वो कहता है कि मैं तुझे मुंह से उगलने पर, ये कम बड़ी बात है? मुंह से उगलना मतलब अभी तक तो मुंह के अंदर में है, मतलब प्रभु के साथ में मिले हुए हैं, और मुंह से उगलना मतलब मैं छोड़ दूंगा तुमको, मैं अलग कर दूंगा, अपने प्रेजेंस को मैं वहां से हटा लूंगा, दीवट को हटा लूंगा, ऐसा बोला। और लेकिन इसके बाद मैसेज यही खत्म नहीं होता, क्योंकि अगर मुझे और आपको प्रभु इस तरीके से डांट के चला जाए और कोई आशा ना दे, तो मैं तो इस बात को सोच सोच करके ही मर जाऊंगा कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। परंतु प्रभु यही नहीं रुकते। प्रभु जितना डांटा, उसको समझाने के लिए क्या बोलते हैं पता है? मैं जिस जिस से प्रेम करता हूं उसकी ताड़ना करता हूं, उसको उसको ऐसा डांटता हूं, ऐसा कोड़े लगाता हूं। अब कई बार क्या होता है, लोग या तो उस भय के ऊपर फोकस करके इतना भयभीत हो जाते हैं कि प्रभु के सही नेचर को नहीं जानते, या तो उसके प्रेम को फोकस करके इतना ज्यादा वो हो जाते हैं कि हम कुछ भी करें तो प्रभु हमारा प्रेमी है, वो कुछ नहीं करेगा। परंतु प्रभु के
पूरे नेचर को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं ABCDEFGH तक ही जानूं और मैं बोलूं कि मेरे को अल्फाबेट आ गया है, ABCD में जान रहा हूं, और मैं Z तक ना पहुंचूं, तो मैं आधा चीज जानता हूं। और जहां मैं आधा चीज जानता हूं ना, वो नॉलेज बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। एक एग्जांपल देता है, मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक प्लेन खड़ा था, एक आदमी एंटर करता है और साफ सफाई करता है कॉकपिट का, जहां पे वो पायलट बैठता है ना, उस एरिया का साफ सफाई करते रहता है। तो वहां एक बुक पढ़े रहता है, पार्ट 1, हाउ टू फ्लाई अ प्लेन, ऐसे रहता है। और वो पढ़ता है कि इसको दबाना, इसको करना, ऐसे करना, और इसको ऐसे करना है, और सब चीज करता है और प्लेन उड़ जाता है, और बहुत खुश। और प्लेन उड़ गया है। और वो पलटते पलटते लास्ट पेज में पहुंचता है, और उसमें लिखा रहता है, अगर आपको प्लेन को लैंड कराना है तो पार्ट 2 को पढ़िए। और पार्ट 2 प्लेन में रहता ही नहीं वो बुक। अब वो उड़ रहा है प्लेन को लेकर के, अब लैंड कराना जानता ही नहीं। अब उसके बाद में क्या होगा, आपको क्या लगता है? उसका जो प्लेन है वो क्रैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो पार्ट 1 को जाना, पार्ट 2 को नहीं जाना। और इसीलिए परमेश्वर के संपूर्ण नेचर को, उस संपूर्ण प्रोसेस को, उस संपूर्ण किसी को पूरी तरीके से जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज का जो मेरा बात है आपके लिए यही है कि प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, नंबर 1। और जब वो तुझे धुड़के तो हिम्मत ना हार। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे इन विषयों के लिए। और मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आप इस बात पर जरूर मनन करें और पाएं कि बाइबल में ऐसा लिखा है, 128 भजन संहिता और उसका एक वचन में पढ़ना चाहूंगा। क्या ही धन्य है वो हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हर धन्य चीज, हर अच्छी चीज परमेश्वर का भय मानने से आपके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। और इसी को एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, जैसा मैंने देखा है और प्रभु ने मुझसे बातचीत किया, मेरा ऐसा विश्वास है इन वचनों के द्वारा, कि घर के जो मेल रहते हैं ना, घर के जो पुरुष रहते हैं ना, घर के जो हेड रहते हैं ना, उनका ना बहुत बड़ा रोल रहता है। और परमेश्वर ने घर के जो हेड रहते हैं, जो पुरुष हैं, उनके लिए वो रोल इसलिए नहीं दिया है कि वो अपने घर में हेडशिप को बिना परमेश्वर के भय से प्रैक्टिस करें। मैं ये बोलना चाहूँ, अगर आप प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय कुरनेलियुस के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता है कि कुरनेलियुस वो व्यक्ति था जो अपने परिवार के लिए उद्धार का कारण बना। कुरनेलियुस के भय मानने से, परमेश्वर का भय मानने से, कुरनेलियुस, क्या लिखा है, कुरनेलियुस एक व्यक्ति था जो अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था, है ना। तो सबसे पहले घराना नहीं, परंतु कुरनेलियुस वो व्यक्ति था जिसके चलते उसके घराने ने कुछ डेवलप किया। प्रार्थना करना, परमेश्वर का भय मानना, और लोगों से कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, वो घर का पुरुष ही सिखाता है। इवन उसकी वाइफ को भी सिखाने का काम उसी का ही है। और अगर वो पुरुष मसीह से कनेक्टेड ना रहे तो वो अपने घराने को किस बात की शिक्षा देगा? अगर वो पुरुष परमेश्वर के भय में कनेक्टेड ना रहे तो वो अपने घराने को किस बात की शिक्षा देगा और कैसी बातों को बताएगा? और इसीलिए आपने एक चीज पढ़ा होगा, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये जो घर के पुरुष होते हैं ना, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब्राहम और ऐसे कई एग्जाम्पल है बाइबल में जिन्होंने आज्ञा माना और उसके बाद आशीषें आई। कुरनेलियुस के बारे में लिखा है ऐसा ही। और मैं तो बोलना चाहूंगा, कुरनेलियुस अन्य जातियों के लिए एक इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है कि वहीं से अन्य जातियों के लिए द्वार खुला। और तब
क्या बोला गया पता है? पतरस के द्वारा, जो प्रभु के इतने बड़े दास थे, उन्होंने बोला अब मैंने जान लिया है, अब मैंने जान लिया है कि सब में, हर जातियों में जो कोई परमेश्वर का भय मानता है और धर्म के काम करता है, परमेश्वर उनके साथ में अच्छा करता है। और आप देखिए भजन संहिता 128 जो है ना, इस बात को प्रमाणित कर देगा। मैं इसको आपके लिए पूरा पढ़ूंगा, फिर हम खत्म करेंगे। भजन संहिता 128 उसका 1 वचन देखिए क्या लिखा है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। मतलब हर एक भली वस्तु परमेश्वर के भय मानने से आती है, जो परमेश्वर के तरफ से रहता है। और आगे क्या लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री, मैं चाहता हूं आप इस पर मनन करें। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री, मतलब ये पूरा अध्याय किसको सुनाया जा रहा है? एक पुरुष को जो शादीशुदा है या होने वाला है। ये पूरा अध्याय एक्चुअल में पुरुष के ऊपर में फोकस है। तो तेरे घर में, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता की सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आपको एक बात याद है, जब राजा दाऊद से गलती हुई थी, तो जो पहला बच्चा था वो परमेश्वर की दया उस पर नहीं थी, अनुग्रह की दृष्टि, दया की दृष्टि उस पर नहीं थी। वो मर गया, रोगी हुआ, क्योंकि परमेश्वर क्रोधित थे। किससे? बच्चे से कि राजा दाऊद से? राजा दाऊद से। और उसके जस्ट बाद क्या लिखा है पता है? जब राजा दाऊद ने मन फिराया, जब राजा दाऊद ने शोक किया, परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बना, तो जो जस्ट उसके बाद उसी स्त्री से, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों सेम थे, बैतशेबा ही तो थी जिससे सुलेमान पैदा हुए, और राजा दाऊद ही तो थे। अब इन दोनों से जो बच्चा पैदा हुआ सुलेमान, वो एक्चुअल में लिखा है परमेश्वर का प्रिय था। और इससे मैं और आप क्या शिक्षित होते हैं, क्या शिक्षा पाते हैं? कोई भी काम ऐसा जो परमेश्वर के भय में ना किया जाए, वो कभी आशीषित नहीं हो सकता। और जब सुलेमान पैदा हुए, तो लिखा है परमेश्वर ने उससे प्रेम रखा, उससे प्रीति रखी। और यहाँ पे भी कुछ ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो, घर के हेड का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो परिवार वाले हैं, इवन जो बीवी बच्चे हैं, उनसे पहले जो उस घर का हेड है ना, वो प्रभु को मुंह दिखाएगा कि कैसे उसने अपने घर को संचालित किया, क्या शिक्षाएं दी, कितना कड़ा रहा वो, कितना प्रभु के वचन को लेकर के अपने परिवार को उन्होंने शिक्षा दिया। तो ये मैं समझता हूं हम पुरुषों के लिए बड़े भय की बात है। आप देखिए दानियल को जिन लोगों ने सिंहों की मार में डाला था ना, एक्चुअल में सिर्फ वही पुरुष नहीं गए, उनके परिवार सहित उनको डाला गया था। किसकी गलती थी? पुरुष की। भुगता किसने? बीवी बच्चों ने। और इसीलिए घर के हेड का मसीह के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत संबंध होना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। प्रभु मुझे और आपको इन बातों से शिक्षित करें, आशीषित करें, और हम में एक ऐसा भय दें जिससे हम प्रतिदिन उस भय को बढ़ाने वाले हो सके, रेदर देन कम करने वाले। और इतने भय के साथ उस रेवरेंस बोलते हैं ना, रेवरेंट बोलते हैं, रेवरेंस, उस रेवरेंस के साथ में अपने परमेश्वर के सामने में उपस्थित रहे। आगे पीछे दाएं बाएं मत देखिएगा कभी, क्योंकि हर एक व्यक्ति अकेला खड़ा होगा न्याय सिंहासन के सामने। क्या किया, क्या बोला, क्या सोचा, परमेश्वर का वचन खुलेगा और वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा जैसा मनुष्य करता है। और इसीलिए ये बहुत गंभीर विषय है मेरे प्रियो, कि मैं और आप परमेश्वर का भय माने और उनके डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत करें। निश्चय इस चीज में थोड़ा समय लगेगा, कोई भी चीज को बढ़ाने में या घटाने में समय लगता है, और प्रभु के पास में अपने इस भय वाले व्यवहार को लेकर के चलना, इसमें भी समय लगेगा। लेकिन प्रभु मेरी और आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि क्या बोला, कोड़े लगा तो रहा है, डांट तो रहा है, फटकार रहा है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जो उससे ज्यादा आपको प्यार कर सके। ये बात भी याद रखिएगा।
मारता वही है, डांटता वही है जिसको चिंता रहता है। नहीं तो आज कोई व्यक्ति बोलेगा अरे कल मैं बहुत देर तक सो गया था इसलिए मेरा गला ऐसा हो गया, मैं ऐसा कर दिया फलाना ढिकाना, तो अगला क्या बोलेगा, अरे ठीक है ना कोई बात नहीं। लेकिन जो चिंता करेगा वो क्या बोलेगा पता है, क्यों तू सोया रात में इतना लेट को, बाय द वे। हाँ, और ऐसी लोग पसंद नहीं आते हमको, जो ज्यादा सवाल जवाब करेंगे। वही लोग आपसे, आपको कोचकेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको बोलेंगे कि भाई क्यों क्यों क्यों, जो आपकी चिंता करते हैं। बाकी लोग हाय हेलो बोल करके निकल जाएंगे। और हमारा परमेश्वर ऐसा है कि क्या लिखा होता है, वो अपने डरवैयों के लाइफ के हर एक डिटेल में इंटरेस्ट रखता है, हर एक डिटेल में इंटरेस्ट रखता है। ना तो वो घोड़ों के बल से प्रसन्न होता है, न मनुष्यों के पैर से, परंतु यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। परमेश्वर का भय मानना हर एक चीजों का, हर एक अच्छी चीजों का आरंभ। समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं बोलना चाहूंगा कि इसलिए नहीं कि वचन खत्म होने के बाद प्रार्थना करते हैं हम, परंतु इसलिए कि हम एक पश्चातापी मन लेकर के अपने परमेश्वर के पास जाएं, कि जितना हम आपका भय मानते हैं परमेश्वर पिता, उससे और ज्यादा हम भय माने। अगर नहीं मानते, हमको ऐसा लग रहा है कि हम इस विषय में वीक हो चुके हैं, तो और ज्यादा हमें भयभीत करें अपने पवित्र नाम से। वो भय जहां पे परमेश्वर के अच्छे अच्छे दास उनको देख करके खड़े होकर के उस उपस्थिति में बेसुध होकर के गिर जाते हैं, वो जगह जहां परमेश्वर के बड़े बड़े दास बोलते हैं कि हाय मैं कैसे अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूं, मैं नाश हो जाऊंगा। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें मेरे प्रियो, ये बहुत गंभीर विषय है। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं आपके चरणों में। आप जो अति करुणामय है, अति प्रेमी हैं, अनुग्रहकारी हैं, विलंब से क्रोध करने वाले हैं, और निश्चय आपके समान ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जो भय मानने के योग्य। आप आदि काल से अनंत काल के परमेश्वर हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, और ये अवश्य है खुदावन बाप कि आपके डरवैये आपका भय माने, आपका आदर करें, और आपके एक एक वचन के सामने में अपने घुटने को टेकें और थरथराने लगे। आपकी बातों को बिल्कुल भी हम लाइटली ना लें खुदावन बाप, हम पर दया कीजिए। ओ खुदावन बाप, ये हमारी प्रार्थना है आज मिल करके, कि हम सबसे पहले अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और आपसे क्षमा चाहते हैं कि जैसा आपके नाम का भय मानना चाहिए वैसा हम नहीं मान पाते, और ऐसा हम नहीं मानते। परंतु पिताजी, जब ये विषय हमारे सामने आया है, तो हम आपके प्रेम को समझते हुए और आपके उस बड़े नाम और उस बड़े रूप और बहुत ही भयंकर रूप को अपने दिमाग में, अपने दिल में रखते हुए, अपने हृदय में रखते हुए खुदावन बाप आपके उस चित्र को, अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा न्याय किया जाएगा पिताजी, और आप जानते हैं कि इस चीज के लिए हमारी तैयारी कैसी होनी है। उस पवित्रता के बिना जो कभी, उस पवित्रता के बिना जो कोई भी आपके उस राज्य को, आपकी उपस्थिति को ना दिखेगा। खुदावन बाप, आप हमें डिसिप्लिन करते हैं ताकि हम आपके भय मानते हुए उस पवित्रता में अपना जीवन बिताएं। हमारे मुंह के शब्द, हमारे विचार, और जहां कहीं भी हमारा जो मुंह होता है वो हमारे कंट्रोल से बाहर जाता है, दूसरों के बारे में बातें करने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान करें खुदावन बाप कि हम ऐसी बातें ना करें। जब हम दूसरों के बारे में सुनते या बोलते हैं, हमें उस भय को स्मरण कराएं कि जहां पे आपके पुत्र ने बोला कि हर एक निकम्मी बातों का लेखा उस मनुष्य को देना पड़ेगा जो उसने बोला है। खुदावन बाप, हमें आपका और आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का भय मानना सिखाएं। बाइबल में ऐसा लिखा है, आपके वचन में ऐसा लिखा है, जो आपने हमें शिक्षित किया है, किन्हीं बातों को लेकर के उसके बाद में बोला गया है कि तू यहोवा के भय को समझे। हमें उस लेवल तक पहुंचाएं खुदावन बाप कि जहां हम देख सकें कि हम अपने कितने छोटे हैं और कितने असहाय हैं और कितने छोटे हैं आपके सामने में, और आप कितने बड़े, महान और भय योग्य परमेश्वर हैं। आपके सामने में कोई अपवित्र वस्तु टिक नहीं सकता। मनुष्य आपको देख करके जिंदा नहीं रह सकता। आप एक ऐसी चीज है, आप भस्म करने वाली आग है। आप इन बातों के द्वारा हमारे मन में एक ऐसा
छवि, एक ऐसी बात, एक ऐसे वचन को और एक ऐसा कॉन्सेप्ट को हमारे अंदर में फिट करें प्रभु जी, कि हमारे एक बात को सोचने, बोलने और हर एक चीजों में आपको स्मरण करें और आपका भय माने। आप उसी चीज से प्रसन्न होते हैं पिताजी, हम पर दया करें। आपकी महानता है, आपकी दया है कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं और बार-बार मौका देते हैं। आप अपने बड़े नाम और अपने वाचा के लिए ही ऐसा करते हैं पिताजी। हमें से हर एक व्यक्ति को अपने नाम का भय मानना सिखाएं। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिताजी। आप जानते हैं हम कितना असहाय हैं, परंतु आप में होकर के आपका आत्मा हमें बलवंत बनाए। हम पर दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम सचमुच आपका भय मानना चाहते हैं और उस भय को हम खुशी से, प्रेम से, आनंद से जीना चाहते हैं। उस पवित्रता के जीवन को पिताजी हमारी सहायता करें। हमें से हर एक व्यक्तियों की आप सहायता करें और जो कोई भी अपना पश्चातापी मन आपके सामने में प्रकट कर रहा है, आप उन पर अनुग्रह करें, क्योंकि आप दीनों पर अनुग्रह करते हैं खुदावंद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। उस आशा, इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जहाँ पे आपने बोला कि तो भी मैं उन पर करुणा करना नहीं छोड़ूंगा। आप करुणामय परमेश्वर हैं और हमने आपका स्वाद चखा है। बड़े आदर, विश्वास और भय के साथ में विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।